हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस एम्प्रेस ट्रिपल वन टैरो। तो आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स यानी ट्रू फीलिंग्स एंड इंटेंशंस क्या है, उससे पहले यानी कि ये डेली बेसिस रीडिंग है तो करंट एनर्जी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी क्या है आपके रिलेशनशिप की करंट एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी क्या है रिलेशनशिप को लेकर। तो मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी वर्ल्ड की है। तो कहीं ना कहीं आप कंप्लीशन चाहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है, आप इस पर्सन से कम्युनिकेट भी करना चाहते होंगे। यानी बहुत सारे लोग तो कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस से मिलना चाहते हैं। और बहुत सारे लोग चाहते हैं कि जो आपका जो साइकिल चल रहा है अभी इस वक्त, आपके रिलेशनशिप का जो साइकिल चल रहा है वो एंड हो कि न्यू बिगनिंग ज़रूर हो। कंप्लीशन चाहते हैं, चाहे वो सिचुएशंस नो कांटेक्ट का हो, लेस कांटेक्ट का हो, आप बातें ज़रूर करना चाहते हैं, साथ ही सिचुएशन का एंड हो, या फिर आप अपने पर्सन से कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं तो आप चाहते हैं कि बस हो चुका, अब नहीं, अब इस पर्सन को अपने लाइफ से लेट गो करना है। तो जैसी आपकी सिचुएशन है वैसे ही इस रीडिंग को लेंगे। ये आपकी एनर्जी है। बहुत सारे लोग बातें करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं उनसे, लॉन्ग डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। तो कॉल मैसेज डेफिनेटली करना चाहते हैं। आप उनको अपनी दुनिया मानते हैं। जो लोग नो कांटेक्ट में नहीं हैं, लेस कांटेक्ट में हैं, आप हस्बैंड के लिए देख रहे होंगे, तो आप अपनी दुनिया मानते हैं उन्हें, और अपनी दुनिया से अलग कैसे रह सकते हैं तो वैसे ही रीडिंग को लेंगे। और कुछ लोग तो चाहते हैं कि जो साइकिल पुराना हो चुका है वो ख़त्म हो। अगर आप बर्डन फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में तो उस बर्डन को कम करना चाहते हैं। आपके पर्सन की एनर्जी चलिए देख लेते हैं आपको लेकर। एंड ओ माय गॉड, द डेविल, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी। आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकते हैं, यानी जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। आपके पर्सन बहुत एक्स्ट्रा हैं। एक्स्ट्रा कहने का मतलब आपके प्रति या अभी उनकी एनर्जी यही है कि कहीं ना कहीं वो फियरफुल हैं, डाउटफुल हैं, एंड डेफिनेटली आपको लेकर उन्हें डाउट हो सकता है आपके प्रति जो है। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप किसी और के साथ चले गए हैं, इन्हें छोड़ दिया है। अगर आप दोनों में लेस कांटेक्ट है, बातें होती हैं, तो ये पर्सन आपको लेकर पॉजेसिव एंड ऑब्सेस है। अगर आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है तो ये पर्सन फियरफुल हैं कि कैसे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाएंगे, कैसे इस रिलेशनशिप में काम करेंगे, कैसे इस रिलेशनशिप में वो सब कुछ कर पाएंगे जो एक नॉर्मल रिलेशनशिप में होता है, जो वो कर नहीं पा रहे क्योंकि इनके सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, सोसाइटिकल नॉर्म्स हो सकते हैं, फियर हो सकता है, ट्रस्ट हो सकता है, सैडो चीज़ें हैं। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं फियरफुल ज़रूर है। अगर आपकी सिचुएशन नॉर्मल है फिर भी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप आगे नहीं लेके जा रहे हैं, तो ये पर्सन फियरफुल हैं। इन्हें डाउट हो सकता है आपको लेकर। नो कांटेक्ट है तब भी ये डाउटफुल हैं आपको लेकर कि आप कहीं किसी और के साथ, इन्हें छोड़ तो आपने नहीं दिया, तो आपको लेकर कहीं ना कहीं पॉजेसिवनेस है, ऑब्सेशन है इस पर्सन को। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी चलिए चेक कर लेते हैं। म्यूचुअल एनर्जी दोनों की यानी आपके और आपके पर्सन की क्या है। म्यूचुअल एनर्जी टेम्परेंस की है। तो आप दोनों रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, एंड डेफिनेटली चाहते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है वो बैलेंस होके आगे बढ़े, रिकन्सिलेशन हो जाए। जो भी चीज़ें हैं, जो भी मनमुटाव है, सबको क्लीन करके उससे आपने इस रिलेशनशिप में बहुत काम किया होगा, इसीलिए आप थक चुके हैं और आप कंप्लीशन चाहते हैं जो भी साइकिल चल रहा है आपकी। और क्योंकि थक चुके हैं आपने इस रिलेशनशिप में इमोशनल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा किया है, इसीलिए बैलेंस आप चाहते हैं। और नो कांटेक्ट है तो डेफिनेटली आप चाहते हैं रिकन्सिलेशन हो, एंड रिलेशनशिप जो है किसी भी तरीके का लेकिन आगे बढ़े। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स।
आपके थॉट्स क्या हैं अपने आपके पर्सन को लेकर। तो थॉट्स निकालेंगे आपके, जिससे कि आपको लगे कि ये जो रीडिंग है आपकी है। अगर आपसे रेजोनेट हो तो आप कंटिन्यू करें, अदरवाइज़ फिर आप किसी और रीडिंग को देख सकते हैं। तो आप कि थॉट्स अपने पर्सन को लेकर क्या है। आप जो है बहुत प्यार करते हैं अपने पर्सन से, ट्रू लव फील करते हैं, आपका अनकंडीशनल प्यार है इस पर्सन से, लेकिन ये पर्सन नहीं समझ पाते हैं। आप बहुत बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल प्यार इस पर्सन से करते हैं। आपके थॉट्स भी यही है कि अगर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है तो आप बढ़ेंगे, रिस्क उठाना है तो रिस्क उठाएंगे, उनसे मिलना है, दूर जाना है तो आप जाएंगे। जो भी रिलेशनशिप की कंडीशन है, सिचुएशन है, आप इसमें इस प्यार को ट्रू मानते हैं। आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर क्या है, आपके पर्सन के थॉट्स आपको लेकर कीप एन ओपन माइंड। तो यहाँ पे कीप एट ओपन माइंड भी आ गया है और उनकी एनर्जी आप देख सकते हैं डेविल की है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है बहुत ट्रेडिशनल हो सकते हैं, कंजर्वेटिव माइंडसेट के हो सकते हैं, सेल्फ लिमिटेड बिलीफ सिस्टम हो सकते हैं, दुनियादारी जो दुनिया में चलती है उन चीज़ों को मानते होंगे, उन चीज़ों के अगेंस्ट जाना नहीं चाहते होंगे। यानी समाज और सोसाइटी में जो चीज़ें चलती है कि ये प्यार ख़राब है, ये प्यार अच्छा नहीं होता है, इसमें लोग क्या कहेंगे, ज़माना क्या कहेगा, सिचुएशन क्या कहेगा, मीन्स जो भी आप दोनों देख ले कि आप किस सिचुएशन में हैं। लेकिन ये पर्सन जो है, इनके थॉट्स कीप एन ओपन माइंड है। तो इन्हें अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि अगर इस प्यार को निभाना है, इस प्यार में आगे बढ़ना है, तो इन्हें ओपन माइंड होना ही पड़ेगा, ओपन माइंड होना ही पड़ेगा। क्योंकि ये जो है ना डेविल, ये डेविल हैं बहुत कंजर्वेटिव हैं इनके इतने कंजर्वेटिव माइंडसेट हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, जिसके वजह से ये पर्सन जो है चाहते हैं कि जो है ओपन माइंडेड होकर रिलेशनशिप को कंटिन्यू करें। उनके थॉट्स यही है कि ओपन माइंडेड होकर, यानी जो चीज़ें हैं, ज़माना है, सोसाइटी है, ये है, वो है, उन सब को किनारे करके वो इस रिलेशनशिप पे काम करे, आपकी तरफ आए। आप दोनों की म्यूचुअल थॉट्स क्या हैं? एक्सप्रेस योर लव। तो आप दोनों चाहते हैं प्यार का इजहार करना, एक दूसरे से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ हाथ पकड़े हुए इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना चाहते हैं, अपने प्यार को एक्सप्रेस करना चाहते हैं। क्योंकि आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन ये पर्सन थोड़े से फियरफुल हैं। इन्हें लगता है कि वो कैसे इस ज़माने से लड़ पाएंगे, कैसे वो अपने पेरेंट्स को समझा पाएंगे, कैसे वो थर्ड पार्टी जो भी है, चाहे वो फाइनेंशियल करियर ही क्यों ना हो, तो ये अगर ये फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो अपने करियर के ऊपर फोकस हो सकते हैं। तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कैसे इस रिलेशन को आगे लेके जाएं, किस बेसिस पे लेके जाएं। फिर भी आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी एक दूसरे के साथ प्यार को निभाना है। तो आपकी पर्सन और आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है, आपकी फीलिंग देखेंगे, आपकी फीलिंग्स क्या है इस पर्सन को लेकर। दिस कुड बी द वन। आपकी बहुत क्लियर फीलिंग्स है, क्लियर थॉट्स है एंड क्लियर एनर्जी है आपकी। आप मानते हैं, क्योंकि ये आपका ट्रू लव है, आपका ट्रू लव है। आप मानते हैं कि ये पर्सन ही द वन है जिसे आप मैरिज करना चाहते हैं, जिसके साथ आप इस जीवन को जीना चाहते हैं, जिसके साथ आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं। आपकी क्लियर फीलिंग्स है, क्योंकि जिससे प्यार करेंगे उसी के साथ तो साथ निभाएंगे ना। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स। रिलीज़ योर एक्स है, तो हो सकता है कि आपके थर्ड पार्टी जो भी है उसे रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी थर्ड पार्टी है, मैं फीलिंग्स एक बार और निकालूंगी इनकी। ट्रस्ट। तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रस्ट इशू हो सकते हैं,
किसी भी चीज़ को लेकर, आपको लेकर, समाज को लेकर, सोसाइटी को लेकर, सिचुएशन को लेकर, तो यहाँ रिलीज़ करने की ज़रूरत है। जो भी उनके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं, उन सारी चीज़ों को, यानी कि जो भी थर्ड पार्टी के रूप में, चाहे वो डिस्टेंस हो कि कैसे जा सकते हैं, काम को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, पेरेंट्स को छोड़कर कैसे डिसीज़न ले सकते हैं, पेरेंट्स अगेंस्ट हो गए तो क्या करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है तो कैसे रिश्ते को निभाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है आपकी सिचुएशन में। तो इस पर्सन को कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू हो सकता है, एंड डेफिनेटली इन्हें चाहिए कि सारी चीज़ों को रिलीज़ करे जो भी इन्हें आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। एंड ओपन माइंड होकर, क्योंकि यहाँ इनके थॉट्स भी है, ओपन माइंड होकर इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ें। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। तो आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है कि आप दोनों के बीच में जो फ्रेंड है, जो भी लोग कॉमन फ्रेंड हैं, कॉमन लोग हैं आप दोनों के बीच में, उससे हेल्प लिया जाए, रिकन्सिलेशन किया जाए। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है तो आप दोनों के बीच में दूरी है, आप दोनों के बीच में जो भी इशू है, उस इशू में आप दोनों चाहते हैं कि किसी की फ्रेंड के हेल्प के थ्रू आप अपने पर्सन से मिलें, आप इस रिलेशनशिप को समझने की कोशिश करें, एक दूसरे से रिकन्सिलेशन कर पाएँ। तो आप दूसरे का यानी अदर सपोर्ट चाहेंगे। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स है कि अदर सपोर्ट आपको चाहिए, किसी और का सपोर्ट चाहिए आपको, ज़माने का हो सकता है, पेरेंट्स का हो सकता है, कोई भी जो आप दोनों के बीच में कॉमन है, आप उनका सपोर्ट चाहते हैं रिलेशनशिप में। आपके पर्सन के इरादे क्या हैं, आपके इरादे नहीं देखेंगे हम, आपके पर्सन के इरादे देखेंगे। आपके इरादे इसलिए नहीं देखेंगे क्योंकि आप यहाँ इस रीडिंग को देख रहे हैं, इससे आपके इरादे क्लियर होते हैं कि आप चाहते हैं, आपके पर्सन क्या सोचते हैं, आप इस पर्सन को लेकर सीरियस हैं और किसी डिसीज़न पे पहुंचना चाहते हैं, आप क्लियरिटी चाहते हैं, इसीलिए इस रीडिंग तक पहुंचे हैं। तो इसीलिए आपके इरादे तो क्लियर है, तभी तो आप इस रीडिंग तक आए हैं। आपके पर्सन के इरादे आपके लिए क्या है ये जान लेते हैं। तो आपके पर्सन के इरादे वेरी सून है। तो आपके पर्सन बहुत जल्द क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो डैट इज़ कम्स टू यू नाउ। तो बहुत जल्द वो आपकी तरफ आएंगे, आपसे मिलेंगे, आपको कॉल मैसेज करेंगे, क्योंकि उन्हें पता है यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। तो उन्हें पता है कि आप प्यार डिज़र्व करते हो। एंड उनके एक्शंस आपके लिए क्या होंगे आने वाले 7 दिनों के अंदर, क्या वो आपकी तरफ कुछ एक्शन ले पाएंगे। डिसेप्शन है, कोई एक्शन नहीं लेंगे क्योंकि आप दोनों की सिचुएशन कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिसके वजह से ये पर्सन डिसीज़न नहीं ले पाएंगे। एक कार्ड मैं और ले लेती हूँ कि आपकी पर्सन 7 डेज़ में क्या एक्शन लेते हैं। तो प्लेफुलनेस है, तो अगर वो कॉल मैसेज करते हैं तो बहुत लाइट वेट एनर्जी में आपको कॉल मैसेज करेंगे, मीन्स बस एक हंसी मजाक जिसे कह सकते हैं, सीरियस कम्युनिकेशन नहीं करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से ये फियरफुल है, थर्ड पार्टी का इलाज ढूंढ रहे हैं, या थर्ड पार्टी आपका फाइनेंस एंड करियर ही हो। इसके ये जब तक अपने फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को कंप्लीट नहीं, यानी कि स्टेबल नहीं हो जाते, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे, तब तक ये आपकी तरफ नहीं आएंगे। क्लियर है कि आपके पर्सन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आपसे दूर हो सकते हैं। तो जब तक वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी गेन ना कर ले, तब तक वो आपकी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो चलिए टैरो से देखते हैं उनके थॉट्स, फीलिंग्स एंड इंटेंशंस, एंड फिर उनके मैसेजेस देखेंगे। तो आपके थॉट्स अपने पर्सन को लेकर, आप चाहते हैं कम्युनिकेशन, आप चाहते हैं बातें करना, आप चाहते हैं कि आपके पर्सन जो है आपको कॉल मैसेज करें, आपसे बातें करें, आपकी तरफ आए। आपके पर्सन के थॉट्स क्या हैं आपको लेकर। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हो, माय गॉड, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, एंड डेफिनेटली वो ओपन माइंड होकर वो आपकी तरफ आएंगे।
आपसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेस योर लव भी है। एंड आप दोनों के म्यूचुअल थॉट्स क्या हैं? आप दोनों के म्यूचुअल थॉट्स यही है कि आप दोनों जो है इस रिश्ते को बहुत ही प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में फोकस होकर डिसीज़न लेंगे, तभी आप आगे बढ़ेंगे। ऐसे नहीं घाई गड़बड़ी करके नहीं, बहुत ही स्टेबिलिटी के साथ आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। इसीलिए कोई घाई गड़बड़ी नहीं, कोई जो है ये नहीं, मीन्स बहुत ही माइंड से यानी इंटेलेक्चुअल, प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल वे में डिसीज़न लेंगे अपने रिश्ते के लिए। म्यूचुअल एनर्जी है, आप फोकस है, आप दोनों के म्यूचुअल थॉट्स यही हैं कि आप दोनों जो हैं इस रिश्ते पे काम करेंगे, आप दोनों जो हैं इस रिश्ते को कंटिन्यू करेंगे, आप दोनों जो हैं इस रिश्ते को नेक्स्ट स्टेप आगे लेके जाएंगे। फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स 4 ऑफ सोर्स की है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, लेस कांटेक्ट हो सकता है, आप दोनों बातें नहीं कर रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं आप हीलिंग कर रही हैं या कर रहे हैं, आप अपनी हीलिंग कर रहे हैं। आप जो है खुद का सेल्फ रिफ्लेक्शन कर रहे हैं, क्या करना चाहिए। थॉट्स आप माइंड में तो ये घूम ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने हीलिंग के ऊपर फोकस हो सकते हैं। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर 9 ऑफ पेंटिकल्स की है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं वो, उन्हें ऐसा लगता है कि आप जो हैं खुद के ऊपर फोकस है, और ये पर्सन भी अपने काम के ऊपर फोकस हो सकते हैं। आप दोनों वर्कहोलिक हो सकते हैं, यानी खुद के ऊपर फोकस हो सकते हैं, दोनों सिंगल हो सकते हैं, एंड दोनों फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ जो है आगे बढ़ रहे हैं। आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन भी फील करते हैं। एक कार्ड मैं उनकी फीलिंग्स की और निकालूंगी कि आखिर आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है। आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स है रिकन्सिलेशन करना, इस रिलेशनशिप को गाइडेंस के थ्रू जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं। अगर आप दोनों में दूरी है, अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट है, अगर आप दोनों में लेस कांटेक्ट है, जो भी है वो रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग एक दूसरे को लेकर क्या है? म्यूचुअल फीलिंग्स आप दोनों का एक दूसरे को लेकर पेशेंस है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों जो हैं पेशेंसफुल हैं कि ठीक है, राइट टाइम पर ही सही, क्योंकि पेशेंस इज़ द सक्सेस ऑफ की। तो आप सक्सेस चाहते हैं, इसीलिए पेशेंस है, इसीलिए आप अपने आप पर फोकस हैं, आप दोनों अपने आप पे फोकस हैं। तो बहुत अच्छी एनर्जी है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपको अपनी सिचुएशन पता होगी। आपके पर्सन के इरादे आपको लेकर क्या है, उनके ट्रू इंटेंशंस आपको लेकर क्या है। तो चलिए देखते हैं। हैंग मैन है, तो अभी ये स्टक हैं, प्रोस्पेक्टिव ढूंढ रहे हैं कि कैसे वो आपसे रिकंसाइल करे, कैसे वो आपकी तरफ आएँ, या कैसे इस रिलेशनशिप पे काम करे, कैसे इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट स्टेप लेके जाएं, कैसे आपको कमिटमेंट दे। तो प्रोस्पेक्टिव डेफिनेटली ढूंढ रहे हैं। उनके ट्रू इंटेंशन सन की एनर्जी है। तो आपके साथ बच्चे भी वो देखते हैं, आपके साथ जॉय देखते हैं, आपके साथ कंटेंटमेंट देखते हैं। आपने उनकी सोल को टच किया है, इसीलिए पर्सन आपका साथ चाहते हैं। आपका उनके ट्रू इंटेंशन 2 मेजर अल्काना कार्ड है। तो ये पर्सन डेफिनेटली आपको लेकर कहीं ना कहीं सीरियस है, और डेफिनेटली ये पर्सन फोकस है। वो आपका साथ कुछ भी हो जाए, कितने भी अंधेरी रात हो, सूरज उगेगा ज़रूर। तो उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि कुछ भी हो जाए, आप दोनों ज़रूर एक होंगे। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। तो अगर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए हैं या थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है, इस कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ। तो 9 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि आप दोनों की आर्गुमेंट अपने अपने सेल्फ ग्रोथ के ऊपर होगी। ये पर्सन काम के सिलसिले में आपसे दूर गए होंगे, काम के सिलसिले में आपसे मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में होंगे। तो कहीं ना कहीं आप इनकी लाइफ की विश फुलफिलमेंट होते हुए भी इन्होंने करियर को चुना होगा, जॉब को चुना होगा, या फिर पेरेंट्स को चुना होगा। आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट अगर हुए हैं, तो वो चाहते हैं कि इस
आर्गूमेंट को ख़त्म करके फिर से 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में आना, यानी कि कंटेंटमेंट चाहते हैं वो आपसे। उनके ट्रू इंटेंशन यही है कि जैसा आप कहेंगे वैसे ही करेंगे। आप दोनों के बीच की जो लड़ाई है, जो आर्गूमेंट है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाए। तो बहुत ऐसा नहीं है, बहुत ही एनर्जेटिक वे में वो आपसे रिकंसाइल करेंगे। उनके ट्रू इंटेंशन में उनके ट्रू इंटेंशन मैजिशियन की है। तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं लाइफ में, किसी भी तरीके से आपको मनाना चाहते हैं। अगर नो कांटेक्ट है, ताम दाम दंड भेद सारी चीज़ें यूज़ कर लेना चाहते हैं आपको मनाने के लिए और इस रिलेशनशिप को पाने के लिए। आपके साथ प्यार, आपके साथ रोमांटिक वे में, डिज़ायरेबल वे में, स्टेबल वे में एंड डेफिनेटली अपने कम्युनिकेशन स्किल से वो आपको पाना चाहते हैं। तो चलिए अभी उनके मैसेजेस देखेंगे, देन जानेंगे कि आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। मैसेजेस तो आपके पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या फिर कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। तो यहाँ सारे स्टार साइन है। एरीज स्ट्रॉन्ग है, पाइसेस स्ट्रॉन्ग है, लियो स्ट्रॉन्ग है, टॉरस स्ट्रॉन्ग है, कैप्रिकॉर्न स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है एंड फिक्स साइन वाले टॉरस, सेजिटेरियस, एक्वेरियस एंड लियो स्ट्रॉन्ग है। तो आपके पर्सन के मैसेजेस आपके लिए, आई ट्राइड स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू बट आई रियलाइज्ड दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल। कोशिश बहुत करते हैं कि आपके बारे में ना सोचे, लेकिन बिना सोचे हुए रह भी नहीं पाते हैं। आई वॉन्ट टू टेस्ट यू सुपर यू, तो वो आपको कहीं ना कहीं टेस्ट भी करना चाहते हैं। माई लव फॉर यू इज़ ओवरफ्लोइंग, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम एंड डू नॉट गो एनी वेयर, आई एम कमिंग बैक। तो बहुत जल्द आएंगे वो आपकी लाइफ में। वो आपको यही कहना चाहते हैं कि थोड़ा वेट करें। आई वॉन्ट टू टॉक टू यू बट आई एम जस्ट स्केयर, तो वो डरते हैं आपसे। माई बिगेस्ट रिग्रेट इज़ लेटिंग यू गो, तो बहुत रिग्रेटफुल हैं कि अगर आप दोनों के बीच में आर्गूमेंट हुए और वो भी इनके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ये बाहर गए होंगे और किसी भी बात को लेकर रिग्रेट आर्गूमेंट हुए, तो इस पर्सन को रिग्रेट भी है कि इन्होंने आपको नहीं चूज़ किया। आई वॉन्ट टू कम बैक बट आई एम नॉट श्योर इफ़ यू आर सीरियस फॉर मी, तो वो श्योर नहीं है कि आप इस पर्सन के लिए सीरियस भी हैं या अब नहीं हैं। आई एम नॉट रेडी फॉर द कमिटमेंट राइट नाउ, प्लीज़ वेट फॉर मी, तो अभी ये पर्सन कमिटमेंट के लिए रेडी नहीं है। हाँ, वो इस रिलेशनशिप को आगे ज़रूर ले जाना चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट वो अभी नहीं देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू किस यू, मतलब उसके लिए वो रेडी नहीं है। तो आपको भी इस पर्सन को टाइम देना चाहिए कि जिससे कि आपका रिलेशनशिप और भी ग्रो करे। तो चलिए आपके क्वेश्चन, आपके मन में जो अभी इस वक्त क्वेश्चंस चल रहे हैं कमिटमेंट को लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर, आप मन में सोचिए। मैं इस बुक से आपके आंसर्स जो है, मतलब डिवाइन जो है आपको आंसर दे देगी। आप मन में इस सिचुएशन के अनुसार आपको जो भी क्वेश्चंस है अपनी सिचुएशन के अनुसार उसके आंसर, चलिए देख लेते हैं कि आपकी जो भी आपने क्वेश्चन अपने मन में कर लिया, अब उसका आंसर देखते हैं कि उसका आंसर क्या है। इन्वेस्टिगेट एंड देन एंजॉय इट, तो आपके लिए ये डिवाइन गाइडेंस है। आपके प्रॉब्लम, आपके सिचुएशंस का सॉल्यूशन है कि जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसे इन्वेस्टिगेट करें। आप जानने की कोशिश करें कि क्या
आपकी सिचुएशन है और कैसे क्या वो इस लाइफ में क्या वो ऐसी सिचुएशन में आगे बढ़ पाएगा, और जो भी सिचुएशन है एक्सेप्ट करके आप जो है इंजॉय करें। लाइफ इंजॉय करने के लिए होती है, ना कि स्ट्रेस लेने की होती है। तो इनके नेक्स्ट एक्शन हमें देखना है। अगर और कोई भी क्वेश्चंस आपके मन में है, पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं तो ज़रूर बुक करवाएं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी ऐश्वर्या91 को फॉलो कर सकते हैं एंड अपनी रीडिंग जो है बाय कर सकते हैं। ऐश्वर्या91 पे आप मुझे मैसेज करें, जहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो अपनी सिचुएशन के अनुसार गाइडेंस ज़रूर ले, मुझसे ले या किसी से भी ले, लेकिन ले ज़रूर। तो आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ 7 डेज़ में क्या होगा। किंग ऑफ वैंस है, तो बहुत जल्द ये आपकी तरफ आएंगे। बहुत फिजिकल अट्रैक्टेड फील करते हैं, लेकिन आएंगे ज़रूर। एक ही कार्ड काफ़ी है, लेकिन मैं 2 कार्ड निकालूंगी। डेथ है, तो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेटिव होके आएंगे। बहुत कुछ छोड़ के आना पड़ेगा इन पर्सन को। 3 ऑफ सोर्ड्स है एंड 8 ऑफ सोर्ड्स है। तो आना अगर ये चाहेंगे तो बहुत जल्द आएंगे, क्योंकि ये दिमाग की कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी है इनकी। अगर आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, फिर वो आपकी तरफ बढ़े तो कैसे बढ़े। लेकिन अगर आपकी सिचुएशन लेस कांटेक्ट या फिर ब्रेकअप, जो भी सिचुएशन है, इस सिचुएशन में आपके पर्सन जितने भी निगेटिव थॉट्स इनके माइंड में चल रहे हैं आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, वो सब को ख़त्म करेंगे, रिलीज़ करेंगे, डेथ करेंगे। डेथ करते हुए ये सारे जो निगेटिव थॉट्स हैं एंड ओपन माइंड सेट में आएंगे। कीप एन ओपन माइंड, ओपन माइंड में आएंगे एंड डेफिनेटली वो आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ, एक एक्शन ज़रूर लेंगे। वो एक्शन 1 वीक का भी हो सकता है, एक वीक में भी हो सकता है और 6 वीक में भी हो सकता है। तो चलिए मैं एक और चीज़, आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देख लेते हैं। यस और नो, यस और एंजेलिक यस और नो चार्म है एंड नो। इससे जानते हैं कि आप मन में रख लें यस और नो, जो भी आपको पूछना है अपने मन में रख लें, उसका आंसर देखते हैं यस होगा या नो होगा। आर्कएंजल माइकल एंड माय होली स्पिरिट प्लीज़। ओह माय गॉड, अभी के लिए तो आंसर नो है। तो गाइडेंस को फॉलो करें, खुद के ऊपर फोकस हो जाए एंड डेफिनेटली, क्योंकि खुद के ऊपर फोकस हो जाएंगे तो ये नो भी यस बन जाएगा, क्योंकि वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो जाएंगी। ठीक है, एक 1 टाइम और देख लेते हैं कि अगर कोई सीरियस कंडीशन है आपकी, उसमें आप यस और नो जानना चाहते हैं, तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा, यस और नो, ये आप मन में क्वेश्चंस पूछ लीजिए एंड देन आंसर देखते हैं। ओह माय गॉड, नो ही आया है, तो डोंट वरी। एंड लास्ट, मैं एक बार, ये मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ। तो नो आंसर है, तो कोई बात नहीं है अभी के लिए आपकी, क्योंकि आप हो सकते हैं आपकी वाइब्रेशन रेज़ नहीं हो, तो अपनी वाइब्रेशन को रेज़ करें खुद को, और इसके लिए खुद के ऊपर फोकस होना पड़ेगा, तभी आपकी वाइब्रेशन जो है रेज़ होगी, तभी आप जो चीज़ें चाहते हैं उसे यस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैनिफेस्ट होगी तो यस आंसर आते हैं, नहीं मैनिफेस्ट होती है यानी कि कहीं ना कहीं आपके भी माइंड में क्लियर थॉट्स नहीं है, इसीलिए नो आंसर आते हैं। तो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू एंड आई लव यू।